ई स्पोर्ट्स में साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरवेंशन साइकोलॉजिस्ट के काम की नींव है। असरदार इंटरवेंशन के लिए एक अच्छे असेसमेंट की ज़रूरत होती है ताकि प्लेयर की परफॉर्मेंस और वेलबींग पर असर डालने वाले वेरिएबल की पहचान की जा सके, उनके इंटरैक्शन को समझा जा सके और हर केस की खास ज़रूरतों के हिसाब से काम के मकसद तय किए जा सके। ई स्पोर्ट्स में साइकोलॉजिकल असेसमेंट में गेमर के बारे में पूरी जानकारी पर विचार करना चाहिए, जिसमें पर्सनल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और सोशल वेरिएबल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस से जुड़े वेरिएबल का भी एनालिसिस किया जाना चाहिए। इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, सेल्फ मॉनिटरिंग और साइकोफिजियोलॉजिकल मेजर जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्थिति की पूरी और ऑब्जेक्टिव समझ पाने के लिए जानकारी के अलग अलग सोर्स को मिलाया जाता है। इस असेसमेंट के आधार पर एक साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन डिजाइन किया जाता है, जिसका मकसद परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना और वेलबीइंग को बढ़ावा देना दोनों होता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली स्ट्रेटेजी मुख्य रूप से कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच से ली गई है और इनमें अराउजल कंट्रोल, इमोशनल मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग, कोचिंग और आराम, न्यूट्रिशन और पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हेल्दी आदतों को डेवलप करने की टेक्निक शामिल है। ई स्पोर्ट्स के डिजिटल नेचर ने टेलीसाइकोलॉजी को एक स्टैंडर्ड काम करने के तरीके के तौर पर डेवलप करने में भी मदद की है। यह फॉर्मेट रिमोट असेसमेंट, इंटरवेंशन और फॉलो अप प्रोसेस की इजाज़त देता है, बशर्ते कॉन्फिडेंशियलिटी, टेक्निकल क्वालिटी और ऑनलाइन माहौल के लिए साइकोलॉजिकल टूल्स का सही अडेप्टेशन पक्का हो। इस तरह असेसमेंट और इंटरवेंशन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस बनाते हैं, जिसका मकसद प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, अडेप्टेशन और ओवरऑल वेलबीइंग को बेहतर बनाना है।